हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज वापस मैं आ गया हूं क्लास 12 का लेक्चर नंबर 10, पार्ट 10, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच। तो इससे पहले जितने भी मैंने वीडियोस निकाले, जितने भी लेक्चर लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, पूरे वीडियोस देख के आना। और आज मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की। बहुत मज़ा आने वाला है और सच बताऊं मैं आपको, बहुत मजा आने वाला है। हर एक कंसेप्ट पकड़ के चलोगे, वीडियो को अंत तक देखना है, लेक्चर को पूरा देखना है। चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखो, अब तक तो हमने कूलम्ब्स लॉ में बात कर ली कि दो चार्ज एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं, लेकिन फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसका कंसेप्ट समझना बहुत मजा आने वाला, धांसू एकदम। इलेक्ट्रिक फील्ड, प्यारी सी हेडिंग हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा मैं चुराऊंगा फील्ड, और फील्ड को लेके आते हैं। फील्ड क्या है यार? ये एक प्रकार का स्पेस टाइम में कुछ एरिया है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ तो है, कुछ भी है, लेकिन ये स्पेस टाइम में एक पर्टिकुलर ग्राफ है, स्पेस टाइम ग्राफ है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल ली, अब मेरे पास बॉल यहाँ पर है नहीं, मैंने कोई भी चीज़ ली, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंक का, ये मार्कर का इंक लिया, फॉर एग्जांपल ये चार्ज है, तो इसके आसपास, जैसे अपन मैग्नेट की बात करते हैं ना, मैग्नेट के आर पार कुछ है ना, जैसे हम कोई दूसरी मैग्नेट लेके आते तो चिपक जाती थी या दूर चली जाती थी, नॉर्थ दूर, नॉर्थ साउथ पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये इसके आसपास स्पेस टाइम पर कुछ होता है, कुछ आसपास कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से कोई दूसरा चार्ज जैसे ही इस पर आता है, इसके आसपास आता है, तो उसको कुछ अट्रैक्शन और कुछ रिपल्शन महसूस होता है। तो हम वही बात करने वाले हैं आज कि ये हो क्या। ये फील्ड कुछ नहीं, स्पेस टाइम में कुछ जगह है, कुछ एरिया है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ तो है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आपने इससे पहले 9th क्लास, फिर आप आए 11th क्लास। 11th क्लास में आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या पढ़ा आपने? ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा, और उसमें आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। बहुत बढ़िया यार। उस ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी, ग्रेविटेशनल फील्ड का एक बहुत सिंपल सा सिद्धांत था कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 m2, दो मास है, उन दोनों के ऊपर एक दूसरे का फोर्स, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ भी एक पर्टिकुलर मास है, हेवनली बॉडी है, दोनों दो चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सन और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और फिर सन घूमता है, केपलर्स लॉ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी यार। फॉर एग्जांपल ये मास है m1, क्या इसकी फील्ड थी? हाँ सर, इसकी एक पर्टिकुलर फील्ड थी, इसको बोलते थे ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके अंदर जो भी आएगा वो खींचता था किसी एक्सेलरेशन से, इसके बाहर इसको कुछ भी महसूस नहीं होता था। यानी इसने अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट कर लिया था इस पर्टिकुलर मास ने। तो वहीं पर हमने बात करी थी ग्रेविटेशन की। अब बात कर रहे हैं चार्जेस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q। कौन सा चार्ज सर? पॉइंट चार्ज। अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है, जो कि 11th वाले और 12th वाले दोनों देख सकते हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। उतना ही पढ़ाऊंगा जितना फिजिक्स में काम आएगा, ये ध्यान रखना, लेकिन पूरा कंसेप्ट हिला दूंगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बने रहना वीडियो, अगला वीडियो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आएगा। इसके बाद कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम, लीनियर, एरिया, सरफेस, वॉल्यूम, कोई बात नहीं। अब देखो क्या है, ये चार्ज है, ये चार्ज है Q। मैं बिल्कुल पूरा कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, फिर अगले वीडियो में या इसी वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, अगले वीडियो में करवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या है, ये चार्ज है Q। इस चार्ज Q के आसपास कुछ ना कुछ तो है। जैसे ही कोई दूसरा चार्ज Q आता है, इसको कुछ महसूस होने लगता है। क्या महसूस होने लगता है? रिपल्शन। क्या महसूस होने लगता है? रिपल्शन। यानी इसके आसपास कुछ फील्ड है, इसी को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एन ऑरा क्रिएटेड बाय चार्ज अराउंड इटसेल्फ। उसके आसपास एक ऑरा क्रिएट कर लिया। जैसे यार मैं बताऊं, मैं अपने स्कूल में जाता हूं ना पढ़ाने, तो बच्चे है ना दूर से मेरे को देख के है ना डर जाते हैं। 8th क्लास के, अभी मैं 9th से 12th पढ़ाता हूं फिजिक्स, तो क्या होता है 8th क्लास के बच्चे ना, और पुनीत सर आ रहा है, मैं थोड़ा सा क्या डांटता बांटता हूँ बहुत ज़्यादा। तो जब तक वो मुझे नहीं देख लेंगे कि भाई नहीं आ रहे हैं सर, तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मुझे देख लेंगे तो सब चुपचाप बैठ जाते हैं। तो क्या है, मेरे आसपास मैंने एक ऑरा क्रिएट कर लिया, एक फील्ड क्रिएट कर ली, जिसकी वजह से बच्चे चुपचाप मुझे देखकर
बैठ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर मेरे रेंज से थोड़ा बाहर हैं तो उनको कुछ महसूस नहीं होता, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, कुछ भी महसूस कुछ भी महसूस नहीं होता। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बाद में बात करेंगे, पहले बताएंगे कि चार्ज। अब इस चार्ज के आसपास मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नहीं निकाल पाऊंगा मैं। कैसे निकालूंगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तो पता ही नहीं है। तो डिफाइंड फिजिक्स के अंदर कुछ इस प्रकार की है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर मैं एक चार्ज रख दूंगा जिसका नाम है Q0। इसको बोलते हैं छोटा चार्ज यानी टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। फिजिक्स में टेस्ट चार्ज डिफाइंड है कि ऐसा बहुत छोटा चार्ज जो कि पॉजिटिव हो, पहली चीज कि पॉजिटिव हो, और खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, खुद की कोई भी फील्ड इसके पास ना हो कि कोई दूसरे को इफेक्ट कर सके। ऐसा चार्ज जो बहुत छोटा हो, Q0, मतलब इस पॉइंट चार्ज से भी छोटा चार्ज Q0, जिसको टेस्ट चार्ज बोला गया, जो कि हमने माना है कि वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव के बाद उसकी कोई भी फील्ड नहीं है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस चार्ज से इतनी दूरी पर। कौन सा चार्ज है? ये वाला पॉजिटिव है, और ये Q0 भी क्या है? पॉजिटिव है। तो ये क्या, ये इसको अप रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? भाई ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन, इधर इस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाएगा। तो उसने कहा भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के माध्यम से अगर मुझे किसी पॉइंट R पर निकालनी, R डिस्टेंस पर निकालनी है इस पर्टिकुलर चार्ज से, तो मुझे वहां पर क्या रखना पड़ेगा? Q0। क्या रखना पड़ेगा? Q0। और फिर मैंने निकाला उस Q0 पे इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से फोर्स। तो क्या निकाल लिया मैंने? फोर्स बाय द चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडरस्टूड? ओके। देन वी नीड टू डिवाइड द फोर्स बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से मैं उस पर्टिकुलर फोर्स जो मैंने निकाली है इस चार्ज के माध्यम से उस डिस्टेंस पर, उस पॉइंट पर, उस फोर्स को मैं डिवाइड कर दूं उसके मैग्नीट्यूड, किसके मैग्नीट्यूड? टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो मिल जाती है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में ऐसा होता है, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? समझ में आया? तभी तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जब मैंने मास पर यूनिट, वो रेशो था ना, चार्ज पर यूनिट मास का रेशो, तो वो क्या निकाला था मैंने? Q इंटू ई इज इक्वल टू फोर्स। सर अब समझ में आया। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट कि हमें जिस पॉइंट पर निकालना, वैसे एक्चुअली डिफाइंड ये है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? यार आज बहुत पेन छूट रहा है। इसके पहले मैंने 10th का वीडियो भी बनाया, 2-3 बार गिरा था, लेकिन फिर मैंने जब रीशूट किया तब समझ में आया। चलो ठीक है, देखते। इसके पहले बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यूनिट देख लो, इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर। अच्छा ये बोल इसलिए रहा था कि ये बोल दे भाई चार्ज कर, इसको चेंज कर लो। चेंज इसलिए कर लो क्योंकि इसमें ना इंक सही आ नहीं रही। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि देखो, अब देखो, अब इसके डायरेक्शन क्या था फोर्स लगने का? इसी डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी यही डायरेक्शन होगा, तो वेक्टर फॉर्म में भी यही डायरेक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे होती है। अभी बताऊंगा। अब मान लीजिए इसको यहां लिख देता हूं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बिल्कुल 100% कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मान लीजिए एक Q0 है, अरे सॉरी Q0 नहीं, -Q है, और -Q के इसी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर मैंने एक Q0 रखा। तो मुझे इतने पॉइंट पर मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करूंगा? -Q, फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। इधर लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। अरे वाह सर। और ये क्या करेगा? फोर्स इधर क्यों लगाएगा? क्योंकि ये नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या करेगा? खींचेगा। अरे यार दोस्ती है दुश्मनी? दोस्ती। अब क्या होगा कि इसने इस डायरेक्शन पे जब फोर्स लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। आए है। अच्छा यहां निकालो जरा, तो डायरेक्शन इधर जाएगा। यहां निकालो तो डायरेक्शन ये जाएगा, डायरेक्शन ये जाएगा।
यहां निकाल, पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं, यहां निकाला तो डायरेक्शन ये जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अरे सर समझ में आ गया, इसमें डायरेक्शन अंदर की तरफ जाएगा, इसमें डायरेक्शन बाहर की तरफ जाएगा। हाँ, तो इसको बोलते हैं रेडियली, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, और इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड मतलब इन पॉजिटिव एयर है, इन कहा गया सर, सॉरी, ये है रेडियली आउटवर्ड, यानी पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रियली आउटवर्ड, यहां से हर जगह से आउटवर्ड जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और माइनस चार्ज में, माइनस पॉइंट चार्ज में रेडियली इनवर्ड, यहां से अंदर, यहां से अंदर, यहां से अंदर, यहां से अंदर, और कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। आया, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। तो क्या था, अब देखो खेल पूरा एक विस्तार पूर्वक जो समझाया था, अब है हम संक्षिप्त रूप में समझा देते हैं कि क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम। बहुत बढ़िया। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड, जैसे सूरज की किरणें एक पॉइंट से बाहर निकलती है। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे समझा दिया। ये रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं, कहाँ तक जाएंगी सर, इन्फिनिटी तक। बहुत बढ़िया। अभी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पढ़ाऊंगा ना, तब समझ में आएगा कि जब दूर जाती तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो कम होते जाता है। फिर बात करते हैं नेगेटिव का। तो नेगेटिव में जो होगा वो फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली इनवर्ट होंगी। रेडियली इनवर्ट तो ऐसा साइन कर दो भैया, बहुत बढ़िया। ये लो, अरे सर ये भी कर दो, हाँ ठीक है, ये लो। तो ये होगा रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए क्या, नेगेटिव के लिए। अच्छा, यूनिट क्या थी सर, न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया सर, ये भी समझ में आ गया। अब तो बिल्कुल हिल जाएंगे सवाल। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर क्यू चार्ज के माध्यम से, क्यू के चार्ज के माध्यम से किसी आर डिस्टेंस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करना रहता है। तो मैंने क्या बताया था, इस पॉइंट पर क्या रख दो, टेस्ट चार्ज रख दो। क्या रख दो, टेस्ट चार्ज रख दो। इस पर कितना फोर्स आया, इस पर जितना भी फोर्स लगा डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज। और हाँ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज शुड बी टेंड्स टू 0, इतना छोटा होना चाहिए कि उसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड साइन ई से ही डिनोट करेंगे, ठीक है, इतना लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब मेरे को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बस इसके बाद फिर हम कंसेप्ट खत्म कर देंगे। देखो, अब मान लीजिए एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, दैट इज क्यू, और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पर इस पॉइंट पी पर मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंसेप्ट क्या था, कुछ नहीं, हलवा कंसेप्ट था। यहां पर क्या लेके आओ, एक क्यू नॉट लेके आ जाओ। इस क्यू के कारण इस क्यू नॉट पे फोर्स कितना लग रहा है, कूलॉम्स लॉ ने बताया था F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इतना फोर्स लग रहा था, बहुत बढ़िया। जितना फोर्स लगता है उस फोर्स से किसको डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज, टेस्ट चार्ज विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गया के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल कंसेप्ट हिल गया, मजा आ गया, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट उचक गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अरे सर इसको एक बार और अच्छे से लिख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी इससे पहले परमिटिविटी वाला खेल मैंने पूरा समझाया था, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी। ये है एयर के अंदर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, के क्यू बाय आर स्क्वायर या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। द इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रेडियली आउटवर्ड बिकॉज द चार्ज इज पॉजिटिव। अरे बस यार, समझ में आया कि नहीं है, एक बार बताऊं क्या? अरे आ गया होगा यार, दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या है
कि वही खेल है भाई कि दो चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने कूलम्ब्स लॉ वाले क्वेश्चन करे होंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। कूलम्ब्स लॉ वाले जितने भी क्वेश्चन करें, आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स में देखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वही है, हर चीज वही है। एक क्वेश्चन हिला दूंगा, समझ में आ जाएगा पूरा, मिटा दूं बस। बहुत बढ़िया। अब क्या है देखो, मान लीजिए वही मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा बिल्कुल वैसा का वैसे। एक ट्राइंगल है, आहा, कौन सा ट्राइंगल सर? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका नाम वर्टेक्स का ए, इसका बी, इसका सी, इस पे बैठा चार्ज क्यू, इस पे बैठा चार्ज क्यू, इस पे बैठा चार्ज क्यू। अब ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, दोनों तीनों पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी किसी पॉइंट चार्ज पे, किसी डिस्टेंस आर पर, तो के क्यू उस चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हमें बार बार वही थोड़ी निकालना, फोर्स निकालो फिर डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, निकाल लिया पॉइंट चार्ज की मदद से। बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा फाइंड, इस पर्टिकुलर चीज में हमने फोर्स, नेट फोर्स निकाला था, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स ए। आहा, समझ में आएगा। देखो, इस क्यू के कारण इस पॉइंट पर, अभी एक कंसेप्ट और बताने वाला हूं, इस क्यू के कारण इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड और कितनी छोड़ दो, किधर, इधर, ये इधर। यार ऑब्वियसली इस पॉइंट पे बाहर जाएगी और इसकी वजह से इस पर भी बाहर जाएगी। मैंने कहा ये 1, ये 2, मैंने कहा ये 2, तो ये E2, ये E1 दिख तो रहा है ना भैया? ठीक है, ऊपर ज्यादा ऊपर तो नहीं हो रहा, ए भैया ज्यादा ऊपर तो नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया, पूरा नीचे ही चलिए। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये 60, ये 60, तो भाई ये भी 60, ये 60, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 60। वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लिख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ, अरे लिखवाना है क्या? अबे वेक्टर क्वांटिटी ने फोर्स, ठीक लिखवा। देखो यार तुम लोग क्या कंफ्यूज हो रहा है। E इज इक्वल टू एफ क्यू नॉट, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होना चाहिए दोनों साइड। अब ये वेक्टर नीचे स्केलर, वेक्टर अपॉन स्केलर, वेक्टर की जगह वेक्टर, दोनों वेक्टर क्वांटिटी ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जाएगा, फोर्स जिधर लाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। यार एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि मान लीजिए मैंने कहा क्यू आर डिस्टेंस पर, फिर मैंने कहा छोड़ो इतने डिस्टेंस पर, फिर मैंने कहा और छोड़ो इतने डिस्टेंस पर, और कम कर दो, इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पर्टिकुलर चार्ज के माध्यम से? मतलब मेरे माध्यम से मेरे ऊपर ही कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो अगर मैं कहूं कि आर की वैल्यू 10 कर जाएगी 0, देखो देखो देखो, तो कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, आर की वैल्यू 0, 1/0 इन्फिनिटी। ओहो मैक्सिमम। अबे नॉट डिफाइंड है ये उतना अनकाउंटेबल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये नॉट डिफाइंड है। फिजिक्स के अंदर इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज। उस पर्टिकुलर चार्ज पर ही, उसी पॉइंट पर एक चार्ज और बैठा है, उसके माध्यम से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। सब लोग सोच रहे होंगे इसकी वजह से तो बनेगी, इसकी वजह से बनेगी। सर इसकी वजह से क्यों नहीं बनेगी? नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट लाइक अनकाउंटेबल, इट इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स। ठीक है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी हुआ नहीं कि बहुत ज्यादा बन जाएगी, ना 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 ना, नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स। बस यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E1 और एक E2, दोनों कितने डिग्री पे काम कर रहे हैं? 60 डिग्री पर। E1 की वैल्यू भी वही होगी, के क्यू बाय ए स्क्वायर। यहां पर कितनी होगी? के क्यू बाय ए स्क्वायर। बस लगा दो फॉर्मूला, खत्म। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर। E1 E2 दोनों बराबर हैं, तो ई स्क्वायर प्लस 2 E1 E2, 2E1 इंटू E2, E इंटू ई स्क्वायर कॉस 60। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है भाई? राइटिंग समझ में आ रही कि नहीं आ रही इतनी दूर से? बहुत बढ़िया। ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हाँ मुझे पता है, मैं 2-3 बार वहां जा चुका हूं, देख रहा हूं वीडियो। क्या भाई ऊपर नीचे लिख दिया था मैंने, कुछ बच्चों ने कमेंट कर दिया कि सर थोड़ा ऊपर मत लिखा करे, नीचे लिखा करे। कमेंट इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लेना। ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना होगा? 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 60। जल्दी बताओ, 1/2 बोलते हैं ना बेटा, याद कर लेना। ये कैंसिल, ठीक है।
ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई 2e² प्लस e², 3e² और 3 रूट में रहेगा e रूट 3। हाँ ये मिटा दूं क्या, लिख लिया? ठीक है। अब ई नेट कितना हो जाएगा सर? ई नेट हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी, के क्यू अपॉन a² रूट 3। के की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 क्यू रूट 3/a²। बेटा बस खत्म। और सारी यूनिट काय में आएगी? न्यूटन पर कूलम। ये लिखना जरूरी है, न्यूटन पर कूलम। आया? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी वही है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसे फोर्स पे करा था। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पुनीत सर उसके भी वीडियोस लेके आ जाएंगे, उस पर भी क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, लेकिन मेरे को लगता है इसकी आवश्यकता नहीं है। चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, बना देंगे एक वीडियो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो पसंद आया? अरे पसंद आए तो लाइक करो, लाल वाला बटन, जल्दी से नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अबे जिसने कर दिया है वो मत कर देना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। जो नए हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूरी है, जो नए हैं सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।